14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक के बाद महाराष्ट्र के उमेश गोपीनाथ जाधव ने अनोखा प्रण लिया था। उमेश पिछले 5 साल से 1.5 लाख किलोमीटर कार से चल चुके हैं। देश के 28 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के शहीदों के घर जा चुके हैं। शहीदों के आंगन और उनके समाधि स्थल से मिट्टी लाकर स्मारक बना रहे हैं। एक शहीद स्मारक पुलवामा 14 फरवरी 2020 को बनवा चुके हैं उमेश गोपीनाथ जाधव। उमेश गोपीनाथ जाधव एक संगीतकार हैं। उमेश गोपीनाथ जाधव ने TV7 भारत से बात करते हुए कहा कि वह पिछले 5 साल से इस काम को कर रहे हैं। 2019 में पुलवामा में हुए हादसे में भारत के जवान शहीद हुए थे, जिसके बाद उन्होंने यह प्रण लिया कि उनके आंगन और समाधि स्थल की मिट्टी ली जाए और अलग अलग जगह पर शहीद स्मारक स्थल बनवाए जाए और यह यात्रा लगातार जारी है। उमेश गोपीनाथ जाधव कहते हैं कि मुझे पिछले 5 साल में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, लेकिन मेरे परिवार ने, मेरे दोस्तों ने मेरा सहयोग किया है और मैं लगातार आगे बढ़ रहा हूँ। मेरा सेवा के प्रति सम्मान है। उमेश गोपीनाथ जाधव को शहीदों के वीर परिवार सम्मान दे रहे हैं। उमेश गोपीनाथ जाधव मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी यात्रा बैंगलोर से शुरू की थी। उमेश गोपीनाथ जाधव कहते हैं 14 फरवरी को प्रेम दिवस के रूप में दुनिया में मनाया जा रहा है। मैं आज की जनरेशन से अपील करता हूँ कि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। आइए दिखाते हैं हम आपको उमेश गोपीनाथ जाधव से क्या बातचीत की TV7 के संवाददाता ने। में जनून और जज्बा हो तो क्या कुछ नहीं कर सकते, ऐसा ही कुछ कर रहे हैं उमेश गोपीनाथ जाधव। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। नोएडा किस लिए पहुंचे और आगे का क्या प्लान है और किस प्लान को लेकर आप चल रहे हैं? जय हिंद, जय भारत। मैं बड़ा गर्व के साथ ये बोलना चाहता हूँ कि TV7 भारत का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप मीडिया ही है जो हम 140 करोड़ तक जो हमारी जो देशभक्ति वो पहुंचाती है। एक आम नागरिक जब वो भारतीय नागरिक बन जाए, देश के प्रति, वीरों के प्रति क्या कर सकता है, उसके सामने एक जीवंत उदाहरण है आप सभी के। 14 फरवरी 2019 को जब पुलवामा का अटैक हुआ था, मुझे ये लगा कि ये फ़ोन कॉल अगर मुझे आए और ये बोले कि ये वीर परिवार, आपके पिताजी, भाई, दोस्त या आपका गाँव का कोई हो या रिश्तेदार हो, मैं उनके लिए क्या कर सकता। तो मुझे ये लगा द मैसेज ऑफ कॉन्डोलेंसेज इज़ कि वी गो टू द होम, हम उनको नमन करें और ये बोले कि आज इस दुखद घड़ी में हम आपके साथ में हैं। तो वही मैंने किया है। आज यहाँ पर मैं सभी वीरों की आंगन की जो मिट्टी है, जहाँ पे अंतिम संस्कार हुआ, 200 वीर परिवार के आंगन की मिट्टी लेके मैं आज नोएडा आया हूँ। कितने वीर परिवारों के आंगन की मिट्टी अभी तक आप ला चुके हैं और कहाँ पर आपने शहीद स्मारक? 14 फरवरी 2019 को जो पुलवामा का अटैक हुआ, उसके बाद में मैंने स्टार्टिंग CRPF से की है, डॉक्यूमेंटेशन लिए, लेकिन उसके बाद मैंने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, CAPF उनके भी आंगन की मिट्टी ली है। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 14 फरवरी 2020 में ये जो पुलवामा में जो स्मारक बना है, आप अगर देख रहे होगे तो मैंने वो कलश शहीदों की मिट्टी का स्पेशल डायरेक्टर जनरल जुल्फ़िकार हसन सर को दिया था और उस मिट्टी से वो स्मारक बना है और कलश आज भी वहाँ पर रखा जाता है। और अब तक मैं 28 राज्य, 8 संघ राज्य क्षेत्र, 1.5 लाख किलोमीटर, 5 साल और आज मेरी यात्रा यहाँ पर नोएडा में शहीद स्मारक में समाप्त हो रही है। लेकिन ये मिशन कभी ख़त्म नहीं हो सकता। वीर हमेशा अपने देश के लिए बलिदान देते रहेंगे। जहाँ एक तरफ वैलेंटाइन डे बनाया जा रहा है, यानी कि प्रेम का दिन बनाया जा रहा है, वहीं आप दूसरी तरफ ऐसे युवाओं को जागरूक कर रहे हैं कि देश प्रेम, शहीदों को याद करना, उनके प्रति प्रेम जगाना। ऐसा क्यों, आज ही का दिन क्यों चुना? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारा जो पहला भारतीय परंपरा का वैलेंटाइन होता है, ये वो राष्ट्र प्रथम होता है, राष्ट्र प्रेम होता है। और आज भारत, इंडिया, हिंदुस्तान बोलो, आज भी यही बताता है कि हम सब एक हैं और आप यही बोलेंगे कि ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। तो मुझे लगा कि ये मैसेज जो है, जो परिस्थितियाँ जो अभी दिख रही है, लोग मज़हब में जो जो कठिनाइयाँ चल रही है, तो एक मैसेज है। आर्मी में कभी भी मज़हब के जगह पहले उसका यूनिफॉर्म रखा जाता है और उसके बाद में मज़हब आता है। तो मुझे लगा ये संदेश हमारे युवाओं को देना चाहिए, हमारे राजनीतिक लोगों को समझना चाहिए। और ये बोलना चाहता हूँ कि वैलेंटाइन ज़रूर आप मनाइए, लेकिन पहला वैलेंटाइन आपके राष्ट्र से, आपके फोर्सेस से, वीर से है, सेकेंड आपका फैमिली से। 14 फरवरी 2019 के बाद आपने ये सब मैंने ये यात्रा चालू की और अब तक 5 साल हो गए। आज 14 फरवरी
2024 आप अगर देखेंगे, मैंने यही टाइटल लिखा है कि वीर भूमि नमस्तुते, वो पुलवामा के 5 साल। ऐसा कोई यादगार लम्हा बताइए जो आप शहीदों के घर गए हों, जिनको देश जानता हो। औरंगजेब की आप बात कर रहे थे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं आपके सौजन्य से, यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर परमवीर चक्र कैप्टन मनोज पांडे जी है, जिनकी एक सैलरी का चेक आने के पहले उनको परमवीर चक्र वो शरणागति। ये मेजर थॉमस है, ये कर्नल संतोष बाबू है, ये 26/11 के संदीप उन्नीकृष्णन है। कर्नल संतोष बाबू के बाद में आप अगर यहाँ पर गौर करेंगे तो राइफलमैन औरंगजेब, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इनके पिताजी भी आर्मी में थे और राइफलमैन औरंगजेब काफ़ी नीडर ऐसे ऑफिसर थे। और ईद के एक दिन पहले टेररिस्ट ने उनकी बॉडी को उनके घर पे फेंक दिया और उसके बाद में उनके शहादत के बाद में उनके 2 भाई आज आर्मी ज्वाइन कर चुके हैं। और उनके पिताजी ने बोला कि हमारे घर पे 10 फीट का तिरंगा इसलिए लहरा है कि ये नाम, नमक और निशान है। तो मैं लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि आपको इसमें एक ही मज़हब दिखेगा, वो है तिरंगा, वो है देश। उमेश गोपीनाथ जब शहीदों के घर जाते हैं उनको सम्मान दिया जाता है। हम उस चीज़ को देखना चाहेंगे जो उन्हें सम्मान के रूप में मिले। आपको कुछ जैकेट पर लगी वो जो वस्तुएं हैं उनको दिखाइए, किस तरह से आपको सम्मान से नवाजा गया है। ये देख सकते हैं तस्वीर। ये 5 साल में इस सम्मान से नवाजा गया है उमेश गोपीनाथ जाधव को। यानी आप अगर ये कोड देखेंगे तो ये इसको बोलते हैं फॉर्मेशन साइन। सेक्टर हेडक्वार्टर से सभी जनरल्स, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, मरीन कमांडोज, एनएसजी, सीआरपीएफ, मैसूर लैंसर्स और सभी फोर्सेस ने प्रमाणित किया है। और ये मैं बोलता हूँ ये मेरा सम्मान नहीं है, हमारे फौज का सम्मान है। मैं तो अपना बस काम कर रहा हूँ। और आप अगर ये देखेंगे तो ये जैकेट जो है ये सभी बाइकर्स कम्युनिटी है, हमारा ब्रदरहुड है, जीपर है। उन्होंने ये बोला सर इसके बाद में हम जहाँ पर भी जाएंगे वीर परिवार को मिलेंगे, उनको नमन करेंगे और जो फोर्सेस है कम से कम हम सल्यूट और जय हिंद तो बोलेंगे। तो ये चेंज ज़रूर आया है। इंजीनियर हो या अलग विभाग में हो, लेकिन आखिरकार वो नेतागर्दी की तरफ जाते हैं। आपने ऐसा क्यों सोचा और आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं, उससे पहले क्या कर रहे हैं? मैंने मास्टर्स इन फार्मेसी की है, मैं प्रोफेसर था, मैं एक म्यूजिशियन हूँ, बेंगलोर में मेरा म्यूज़िक स्कूल था। लेकिन मुझे लगा कब तक हम डिजिटल के माध्यम में देशभक्ति बताएंगे। मुझे लगा नया भारत बोलने में नहीं, नया भारत करने में विश्वास रखता है। और ये एक मैसेज है हमारे नौजवानों को, अगर उमेश जाधव बिना एनजीओ के, बिना कोई वेबसाइट के, बिना कोई इंस्टा के, बिना कोई टिकटॉक के अगर ये कर सकता है और ये सम्मान पा सकता है, हम ज़रूर देश के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। नोएडा पहुँचे हैं, कितना प्यार मिल रहा है, लोग आपसे मिल रहे हैं? आज आप देखिए सवेरे से लेके मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया है। यहाँ पर काफ़ी वीर परिवार से मिला है। नोएडा में हालांकि ये शहीद जो स्मारक बना है यहाँ पर मुझे लोगों का बहुत सपोर्ट मिला। ये गाड़ी देख के बहुत सारे लोगों ने फ़ोटो खींची और बोले कि सर कम से कम हम पुलवामा नहीं जा सकते, लेकिन वो वीरों की आंगन की मिट्टी को हम नमन कर सकते। ये संगीतकार है और इनकी आप गाड़ी देख सकते हैं किस तरह से पूरी तैयारियों के साथ उमेश गोपीनाथ जाधव चले और चलने के बाद अब नोएडा पहुँचे हैं। पूरी एक अपनी टेक्निक के अनुसार इन्होंने गाड़ी बनाई है और गाड़ी पर जो स्लोगन लिखे हैं, जो लौट के घर ना आए, यानी कि इस तरह से शहीदों को याद करते हैं। मैं और भी जो गाड़ी पर लिखा हुआ है और गाड़ी किस तरह से बनी हुई है वो आपको दिखाता हूँ। देखिए आप किस तरह से गाड़ी को पूरी तरह से सजाया गया है, दिखाया गया है, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी प्रचार प्रसार नहीं है। उमेश गोपीनाथ जाधव का कहना है कि मैंने देश के लिए काम किया है और मैं संगीतकार था और फिर मैं वहाँ से चला और मेरी यात्रा शुरू हुई। ये देखिए आप कर चले हम फिदा, जाने वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यानी कि ऐसे ऐसे स्लोगन यहाँ पर देखे जा सकते हैं। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वीरों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। यानी कि ऐसे ऐसे स्लोगन हैं जिसे सुनकर हमारी भी आंखें भर आई हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आप दिखाइए जिस तरह से आप शहीदों के परिवारों से जो मिट्टी लेकर आते हैं उनके आंगन की, मैं चाहूँगा कि वो आप दिखाएं हमारे दर्शकों को किस तरह से आप। ये अगर आप देखेंगे जन्मभूमि कर्मभूमि भारत की मिट्टी का सम्मान, रिस्पेक्टिंग द सॉइल्स ऑफ इंडिया, तो इसमें आप इन वीरों के ये आप लाइन बोला, इंडिपेंडेंस इज नॉट फ्री, इट कॉस्ट सोल्जर्स। और यहाँ पर आप देखेंगे तो 200 वीर परिवार, वर्ल्ड वॉर 1, मैसूर लैंसर, वर्ल्ड वॉर 2 से लेके 1947, 65, 71, 26/11 सभी के यहाँ पर उनकी मिट्टी है।
और उसके बाद में उनके फोटोग्राफ्स है, उनके कुछ इमोशंस है, और आप यहाँ पर उसको देख सकते हैं कि किस तरह ये मिट्टी का कलर और टेक्सचर और जो उनके जो घर वाले ने, वीर परिवार ने जो आशीर्वाद दिए हैं, हम उनको नमन करते हैं। ये आपने एक स्कूटी भी यहाँ पर अपनी गाड़ी के पीछे लगाई है और देख सकते हैं किस तरह से ये मेरा ट्रैवल वन मैन आर्मी था, तो ना कोई सपोर्टर था ना कोई, लेकिन स्कूटी ऐसे ऐसे गांव देहात में गया जहाँ पे रोड ख़त्म हुआ है, 2 किलोमीटर वीर परिवार का घर था। तो कारवा हमेशा जारी रखना चाहिए। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि निस्वार्थ सेवा थी, ये किसी का स्पॉन्सर नहीं है, कोई राजनीतिक कनेक्ट नहीं है, लेकिन आम जनता के सहयोग से 1.5 लाख किलोमीटर, 5 साल, 200 वीर परिवार के आंगन की मिट्टी आज मैं नोएडा लेके आऊँ। और बड़ा गर्व है कि आज मीडिया ने यहाँ पर मुझे TV7 भारत की तरफ से बहुत बहुत सपोर्ट दिया है। उमेश जी, आप यहाँ तक आए हैं, 5 साल का सफ़र बीत गया, घर में कितनी कठिनाइयाँ सहनी पड़ी, घर परिवार वाले किस तरह की बात आपसे करें? मेरा ट्रैवल पहले 3 महीने का था, लेकिन जब मैंने हर एक वीर परिवार के इमोशन देखे तो उसके बाद में कोविड-1 में सुकमा छत्तीसगढ़ में था, कोविड-2 में दिल्ली में था, कोविड-3 में अंडमान में था। लेकिन ये बोलते हैं कि भारतीयों का हौसला कभी टूट नहीं सकता है। घर वालों की काफ़ी परेशानी हुई, लेकिन उन्हें बड़ा गर्व है कि मेरे पति ने, मेरे पिताजी, माताजी, भाई को ये गर्व है कि सच्चाई में बोलते हैं सत्य परेशान है, पराजित नहीं है, सत्यमेव जयते। आपके सामने एक जीवंत उदाहरण है। तो ये आप अभी तक सुन रहे थे उमेश जो गोपीनाथ जाधव है। हमारी तरफ से भी आपको बधाई है। कम से कम जो आज का दिन एक प्रेम का दिन होता है, युवा और युवतियां उधर जा रहे हैं, लेकिन आपने शहीदों को याद किया है, क्योंकि 14 फरवरी 2019 को एक बड़ा हादसा पुलवामा में हुआ था। हमारे कई जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद कहीं ना कहीं उमेश गोपीनाथ जाधव ने ये प्रण लिया और अब वो उन शहीदों के परिवारों तक पहुंच रहे हैं और उनके आंगन की मिट्टी को लाकर शहीद स्मारक स्थल बनवा रहे हैं। तो नोएडा से आप देख रहे थे साजिद अली के साथ TV7 भारत से मेरी रिपोर्ट।